ये सारे कहते हैं सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, वहां कोई अस्तित्व नहीं है। और एक आधा नकली, जैसे ये जम्मू वाला है, मधु परमहंस नाम है इनका, और ये मिलती जुलती कथा सृष्टि रचना तो इसने का पता ही नहीं, फिर भी कबीर साहब की लीला 5-7 पढ़ के वो सुना देता है। तो भक्ते का दे भक्त ने कहा जी वो भी बहुत अच्छी कबीर साहब की जानकारी रखता है, वह बहुत अच्छी बात है, लेकिन दास को पता था कि ये जानकारी अन्य चीज होती है और रोग नाशक औषधि से काम बनेगा। जैसे किसी रोगी को ज्ञान हो गया कि तुझे ऐसा रोग है, और बताने वाले ने भी सही बता दिया, और औषधि दोनों के पास नहीं, तो उस ज्ञान ने सिर में मारेंगे। अब ज्ञान भी हो और समाधान भी हो तो तब बात बनेगी। तो वो क्या कहता है, जम्मू वाला रांझड़ी उसका आश्रम है, उसने सृष्टि रचना सुना रखी है, उसका टीवी के ऊपर भी एक सब आता है प्रोग्राम। तो वो क्या बताता है कि सतपुरुष गुप्त थे, अनुराग सागर की वाणी को पढ़कर सुनाते हैं। फिर कहते हैं परमात्मा ने इच्छा की कि हंस उपजाऊं, तो सबसे पहले परमात्मा ने एक शब्द उच्चारा, उससे प्रकाश सा प्रकाश हो गया, उस प्रकाश में परमात्मा स्वयं समा गए, वो फिर चेतन हो गया, जीवित हो गया। प्रकाश पहले मरा हुआ था, और फिर उसमें यानी प्रकाश में भगवान समा गया, फिर वही तो अमरलोक हो गया। वो सतपुरुष जब प्रकाश में समा गया तो वो अमरलोक हो गया। और फिर नो कह सार नाम भी वही और सत नाम भी वही, सार शब्द भी वो अमरलोक। यह सुनाई उन्हें सृष्टि रचना। उसने थोड़ी सी भिन्नता यह बताई कि परमात्मा ने जीवों की उत्पत्ति नहीं की, अमर पुरुष ने, उसने ऐसे प्रकाश उछाल दिया, चटक दिया। फिर जैसे बूंद, जैसे जल को मुट्ठी भर के ऊपर फेंक दें, फिर वो छोटे छोटे कण बन कर वापस आता है, जल में गिरता है, ऐसे वो प्रकाश ऊपर छटक दिया। फिर वापस आया तो वो छोटे छोटे कण बन गए उसके, और वो प्रकाश में मिला नहीं, वो छोटे छोटे बिंदु से बन गए, वो आत्मा बन गई। और वो ऐसे घूमने लगी उसमें, उस प्रकाश में, जैसे मछली समुद्र में घूमया करे। राधा स्वामी वाले जय गुरुदेव वाला न तो भगवान में हुआ, वही सतीथी बता करके ये बता दिया कि मोक्ष प्राप्त प्राणी उसमें जाकर ऐसे डूब जाता है, मिल जाता है जैसे बूंद समंदर में। और इस चातुर